हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक ट्रेडर टाइम के साथ किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है। अब देखिए, जब हम ट्रेडिंग करने की शुरुआत करते हैं तब तो सब कुछ सही लगता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपका लॉस हो रहा हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है और अगर मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट बना नहीं पाते हैं तो फिर डर लगना शुरू हो जाता है कि मार्केट के अंदर हमारा प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा, और फिर ट्रेडिंग टफ लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में एक ट्रेडर को क्या करना होगा कि टाइम के साथ उसे प्रोग्रेस देखने को मिले। पहली बात तो देखिए, आपको दोनों टाइप के ट्रेडर को समझना होगा। दो टाइप के ट्रेडर मार्केट के अंदर काम करते हैं। एक तो होता है ऑपरेटर, जिसके पास अच्छा कैपिटल होता है, अच्छा इंफॉर्मेशन का पावर होता है। दूसरा होता है जो कम कैपिटल के साथ काम कर रहा है, जिसके पास कोई बड़ा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो इन दोनों टाइप के ट्रेडर को आपको समझना होगा। अब देखिए, आप ऐसा कह सकते हो सर हम रिटेल वगैरह को तो समझ लेंगे लेकिन ऑपरेटर को कैसे समझेंगे। तो ये भी नहीं है कि मार्केट के बाहर काम करें, ये भी मार्केट में आकर ही काम करेंगे, लेकिन आपको इनके मेथड को समझना होगा कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मार्केट में आपको कुछ ऐसा मोमेंटम नजर आ रहा है कि अचानक से कोई फास्ट मोमेंटम हुआ, मान लेते हैं डाउन साइड का मोमेंटम हुआ, फिर धीरे धीरे मार्केट रिकवरी कर देता है। फिर अचानक से कोई फास्ट मोमेंटम हुआ, फिर छोटे छोटे कैंडल बना के फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक से कोई फास्ट मोमेंटम हुआ, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो ऐसा चार्ट मार्केट ने क्यों बनाया होगा, दोबारा से देखिए। जब मार्केट नीचे जाता है तो काफी फास्टली नीचे जाता है, और जब रिकवरी करता है तो छोटे छोटे कैंडल बना के ऊपर जाता है। अभी आसपास कोई चार्ट अवेलेबल है नहीं, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली चार्ट के ऊपर भी ले चलता, लेकिन आप नॉर्मली समझ लीजिए कि ऑपरेटर को कैसे समझना है, कैसे मेथड को समझना होता है, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट ने क्या किया, फास्ट मोमेंटम किया, फिर छोटे छोटे कैंडल बना के रिकवरी करा है। फिर अचानक से फास्ट मोमेंटम आया, फिर मार्केट छोटे छोटे कैंडल बना के रिकवरी करने की कोशिश करा है। तो ऐसा चार्ट नॉर्मली क्यों बनाता है मार्केट, ये तब बनाता है जब ऑपरेटर को पुट को राइट करना हो। कैसे, जब मार्केट गिरेगा ना तेजी से तो पुट के प्रीमियम तेजी से बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जब पुट के प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो ऑपरेटर होगा वो उसको राइट कर देगा, पुट को राइट कर देगा। फिर धीरे धीरे रिकवरी करता मार्केट को ऊपर ले जाएगा। हमें लगता रहेगा कि तेजी का सेलिंग हुआ है, यहां से रिट्रेसमेंट करके गिरेगा, यहां से रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, छोटे छोटे कैंडल बनाकर ऊपर निकलता रहेगा। फिर लगना शुरू हो जाए ना, ठीक है अब तो बाय कर लेते हैं, फिर अचानक से रिजेक्शन आ जाएगा, बायर को भगा देगा और अचानक से पुट के प्रीमियम इंक्रीज हो जाएंगे, और फिर से अपना क्या कर लेगा, पुट को राइट कर लेगा, और फिर वही स्ट्रक्चर दोबारा से आपको बनता नजर आएगा। फिर दोबारा एग्जैक्टली आपको वैसा देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली ऐसे चार्ट तब बनाता है मार्केट जब ऑपरेटर किसी पुट को राइट कर रहा हो। ऐसा ही आपको बाइंग में देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट में तेजी का अपसाइड का मोमेंटम हुआ, ठीक है, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। फिर मार्केट में अचानक से तेजी का मोमेंटम हुआ, फिर धीरे धीरे करके नीचे आ गया। फिर अचानक से तेजी का मोमेंटम हुआ, फिर छोटे छोटे कैंडल बना के नीचे आ गया। तो यहां पे वो क्या कर रहा होगा, कॉल को राइट कर रहा होगा। ठीक है, कि फास्ट मोमेंटम हुआ, अचानक से कॉल के प्रीमियम इंक्रीज हो गए, उन्होंने राइट किया, फिर धीरे धीरे मार्केट को गिराता रहेगा। तो इतनी सी चीज से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर यहां पे क्या कर रहा है। तो जब भी इस प्रकार का आपको चार्ट मिलेगा आने वाले टाइम में कभी भी, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर यहां पे क्या कर रहा है। और जब आपको समझ में आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड बना पाओगे। तो ऑपरेटर को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेथड का पता लग गया ना तो फिर आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि ऑपरेटर कैसे काम करता है। रिटेल को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिटेल क्या करता है, डर के मारे भागता रहता है और लालच करता है। तो आप डर और लालच को समझकर देखोगे तो मार्केट समझ में आएगा कि रिटेल कहां पे काम कर रहा है। वो क्या करेगा, जैसे उसे ब्रेकआउट नजर आएगा वो बाय करने की कोशिश करेगा, जैसे ब्रेकडाउन नजर आएगा वो सेलिंग करने की कोशिश करेगा, या फिर अचानक से कोई डाउन साइड का मोमेंटम आ जाता है उसमें भाग जाता है। तो इस तरीके से आप रिटेल की पोजीशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ऑपरेटर के लिए मेथड होते हैं, ऑपरेटर को आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहां पे ऑपरेटर बैठा है,
ऑपरेटर के पर्टिकुलर मेथड होंगे, उसने कैसे काम किया है कि मार्केट ने कोई रेजिस्टेंस बनाया फिर उसको कैसे ब्रेकआउट किया, कैसे ब्रेक डाउन किया, वो मेथड होते हैं, वो मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ। तो ऑपरेटर की पोजीशन समझने के लिए आपको मेथड समझना होगा कि मार्केट में वो काम कैसे करते हैं। रिटेल वगैरह को आप डायरेक्टली समझ सकते हो लालच से और डर के मारे कि वो कहाँ पे अपना ट्रेड बना के बैठा हुआ, कहाँ पे उसको लालच आ रहा है, कहाँ पे उसको डर लग रहा है। तो उसका क्या होता है, उसके पास बड़ा कैपिटल होता नहीं, ज्यादा देर तक वो मार्केट के अंदर रहता नहीं, तो वो मार्केट के अंदर निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप रिटेल और ऑपरेटर को समझकर काम करोगे तो टाइम के साथ आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये बात भी होती है कि जब हम मार्केट को सीखेंगे, अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक ही ट्रेड करता हूं। कभी कभार आपने देखा होगा कि 2 ट्रेड मैंने किए, इससे ज्यादा नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं करता हूं। लेकिन जो ट्रेडर मार्केट को सीखना चाहते हैं उन्हें 1 या 2 ट्रेड से काम नहीं चलेगा। उन्हें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड करना पड़े मार्केट को सीखने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको क्वांटिटी कम रखना होगा। जब आप 1 या 2 लोट में काम करोगे मार्केट को सीखने के लिए, तब आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड हो वो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि जब आप सीख रहे होंगे तो हो सकता है आप गलतियां करोगे, और गलतियों से ही मार्केट को सीखा जा सकता है। तो वहां पर अगर आप केवल एक ही ट्रेड लेके चले गए मार्केट के अंदर, या फिर आपने केवल 2 ही ट्रेड किया, तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको सीखने का मौका कम मिलेगा। जब आप बार बार मार्केट में आओगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है मार्केट यहाँ पे तो गिर गया था, अब यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने क्यों बनाया, अब ये मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गया। तो उससे क्या होगा, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करने के मौके मिलेंगे तो आपको सीखने का भी ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि बड़ा कैपिटल यूज नहीं करना है, कम से कम क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करना है जितना आप कर सकते हो। बड़ी क्वांटिटी में काम करके मार्केट को सीखने की कोशिश करोगे और कुछ नहीं होना, माइंडसेट खराब हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा, टाइम के साथ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा। आप बार बार कैपिटल को बचाने की कोशिश करोगे, वहीं पे आपका साइकोलॉजी अटका रहेगा। तो उससे क्या होता है, टाइम के साथ प्रोग्रेस देखने का मौका मिलता नहीं। फिर हम क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम इंट्राडे में काम करना शुरू कर देंगे, इंट्राडे में काम करें तो पोजिशनल ट्रेड करना शुरू कर देंगे, और अगर ओवरऑल हम यहाँ पे काम करें तो कभी कभी इन्वेस्टिंग की तरफ भागना शुरू कर देंगे कि वहाँ पे पैसा बन जाएगा। फिर पैसा कहीं नहीं बनेगा। हमें अगर सीखना है कम क्वांटिटी के साथ 1-2 ट्रेड अगर हम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा, टाइम के साथ प्रोग्रेस भी हो जाएगा। उसमें देखिए ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यू करते रहेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड की लाइन लगा देंगे, वैसा भी नहीं करना है। नंबर ऑफ ट्रेड में क्या हो सकता है, अगर आपका लॉस होता है तो आपने 2 ट्रेड कर लिए, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो 3 से 4 ट्रेड कर लिए। इससे ज़्यादा तो इंट्राडे में आपको ट्रेड मिलेंगे भी नहीं मार्केट में। अगर आप सही तरीके से काम करे हो, सेटअप के अकॉर्डिंग काम करे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, लॉस में आपने 2 ट्रेड करके देख लिया, जब आपका प्रॉफिट बन गया, 1 ट्रेड में प्रॉफिट बन गया तो नेक्स्ट ट्रेड को भी फाइंड आउट कर लिया, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट बन गया तो थर्ड ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया, थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट बन गया तो फोर्थ ट्रेड को भी आइडेंटिफाई कर लिया। इससे ज़्यादा तो नॉर्मली ट्रेड मिलता भी नहीं है। आप कितना भी ट्राई करोगे, अच्छे सेटअप के साथ काम कर रहे होंगे, इससे ज़्यादा ट्रेड एक दिन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखें कि कैपिटल कम करके रखें। कैपिटल अगर आपने ज़्यादा यूज किया तो फिर क्या होगा, वो आपकी साइकोलॉजी को खराब करेगा, माइंडसेट को खराब करेगा, फिर टाइम के साथ आपको प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज कम क्वांटिटी के साथ अगर आप मार्केट को सीखोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ आपको चार्ट को एनालाइज करते रहना है। चार्ट को कैसे एनालाइज करोगे, देखिए कुछ ऐसे चार्ट होते हैं जिनको एनालाइज करना मुश्किल होता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आएगा, ना ही तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ट है ना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा कि मार्केट जितना पॉजिटिव गया था उतना ही मार्केट नेगेटिव आ गया। तो आपको सीखने के लिए एक मेथड अपनाना पड़ेगा, यानी कि जब आप ट्रेड करने के लिए आओगे तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि आपको ट्रेड कैसे करना है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, एसएल हंटिंग को फॉलो करता हूँ। एसएल हंटिंग में क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि कहाँ पे बायर बैठा है, कहाँ पे सेलर बैठा है। जितना अच्छा करेंगे उतना हम ठीक कर पाएंगे, उतना अच्छा ट्रेड हमें मिल पाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने मार्केट को समझा कि पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, हो सकता है यहाँ पे बायर आए होंगे, लेकिन जब नेगेटिव मोमेंटम किया होगा मार्केट ने तो उन बायर को भगा दिया होगा, तो यहाँ पे सेलर ही बैठे होंगे, तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है। इसी तरीके से आपको समझना होगा। तो या तो आप एसएल हंटिंग को फॉलो कर सकते हो या फिर आप दूसरे मेथड अपना सकते हो, जैसे क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर, या फिर रिट्रेसमेंट को चेक करके कि मार्केट ने यहाँ पे कितना रिट्रेसमेंट दे दिया। ठीक है, उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो मार्केट के अंदर आपका पैसा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब देखिए एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आप 3 से 4 ट्रेड कर रहे हो,
तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक दो ट्रेड आपके गलत हो जाएं। या फिर अगर आप एवरीडे काम कर रहे हो कि मार्केट में यहाँ पे भी आपने काम किया, यहाँ पे भी आपने काम किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका कंटिन्यू प्रॉफिट बनता ही जाएगा। आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करोगे, ओवरऑल आपका लॉस हो सकता है और कभी कभी लॉस कंटिन्यू भी हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तो सब कुछ सही किया था, मैंने तो रूल भी फॉलो किया था, मैंने तो सेटअप को भी देखा था, फिर मार्केट ने गलत क्यों किया। क्योंकि मार्केट देखिए एक अकेले आदमी का काम नहीं है, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं पर भी किसी का साइकोलॉजी खराब हुआ, किसी तरीके से अलग तरह का माइंडसेट बना, तो आपका ट्रेड गलत चला जाएगा, मार्केट के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वहां पे रिग्रेट नहीं करना है, उसमें आपको एक ही ध्यान रखना है कि कंटिन्यू अपने पैसेंस को मेंटेन रखें। जो आप काम कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू काम करते रहें, तब जाकर आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए रिसेंट में अपना क्या हो गया था, यहाँ पे अपना लॉस हो गया था, यहाँ पे भी अपना लॉस हो गया था और लग रहा था देखिए गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट नीचे भी जा रहा है, कंटिन्यू नीचे जा रहा है। तो ऐसे में तो हम बैठे रहते कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा, यहाँ से रिकवरी करेगा, बैठे रहते हैं, तो वो गलत हो जाता। क्योंकि जहाँ पे सिचुएशन क्लियर ना हो, आपको निकल जाना चाहिए लॉस के अकॉर्डिंग। तो जब मार्केट में यहाँ पे लॉस हुआ, हम लॉस लेकर निकल गए, यहाँ पे लॉस हुआ, हम लॉस वगैरह लेकर निकल गए, यहाँ पर भी ठीक ठाक लॉस नजर आ गया था, लेकिन यहाँ पे हम डटे रहे। डटे रहने का भी कारण था कि मार्केट में 2 दिन से सेलिंग हो रहा है, आज भी हमें कंटिन्यूस सेलिंग हो रहा है, तो ऐसे में मार्केट घूमेगा जरूर। और घूमने का यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक तो यहाँ पे सेलर के एसएल तो अवेलेबल है ही, दूसरा हमें क्या नजर आ रहा था कि मार्केट में क्या हो चुका है, बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत अपने आप को ऊपर होल्ड करना शुरू कर दिया और निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके थे। इनमें सेलिंग ठीक ठाक आ चुका था। अगर इनमें सेलिंग ऑलरेडी ठीक ठाक आ चुका है तो बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं गिरेगा, ये घूमने वाला है और घूमेगा तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी सेलर के एसएल बैठे हैं, तो मार्केट और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो उस वजह से हम बैठे रहे। अदरवाइज अगर लगता है कि मार्केट के अंदर कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड वगैरह कट करके चले जाते। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, अब तो मार्केट को घूमना चाहिए। क्योंकि मैं आपको क्या बोलता हूं कि मार्केट के अंदर अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम होते रहते हैं। तो कभी भी ऐसे पीछे मत पड़ जाना कि सर यहाँ पे तो एसएल है तो मैं बैठा ही रहूंगा, वो काम कभी नहीं करना है। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट के अंदर अवरेज वगैरह से दूर रहना। आपको सबसे जो बड़ा नुकसान होता है ना मार्केट के अंदर, वो होता है अवरेजिंग से, कि आपने कोई ट्रेड किया, वो लॉस में जा रहा है, आप बैठे रहो, उसमें क्वांटिटी वगैरह को इंक्रीज कर दो कि यहाँ से नहीं ऊपर गया तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं गया तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अवरेज करने से अच्छा है ट्रेड को कट करके सेकंड ट्रेड आपने बना लिया, वो चलेगा। लेकिन अगर आप अवरेजिंग कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, वो चीजें गलत होती है। तो मार्केट के अंदर आपको क्या करना होगा, अवरेजिंग वगैरह से दूर रहना होगा। नंबर ऑफ जो ट्रेड है, जब आप मार्केट को सीखोगे तो कम क्वांटिटी के साथ नंबर ऑफ ट्रेड इंक्रीज कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड करना है, उसमें हो सकता है आपको 2 ट्रेड करने पड़े, 3 ट्रेड करने पड़े, 4 ट्रेड करने पड़े। इससे ज्यादा तो देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर एक दिन में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैसे करने को कितने भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जिसमें आप ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाओ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में 3 से 4 ही मोमेंटम होते हैं। एक बार मार्केट ऊपर जाए, एक बार मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाए, नीचे जाएगा। इस तरीके से 3 से 4 मोमेंटम ही आपको मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नॉर्मली मोमेंटम मार्केट करता नहीं। तो नंबर ऑफ ट्रेड को थोड़े बहुत इंक्रीज करना होगा, क्वांटिटी कम रखकर मार्केट को सीखना होगा, मेथड को सीखना होगा कि ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये समझना हो रिटेल को कहाँ पे डर लगता है, कहाँ पे उसको लालच आता है। इस तरीके से अगर आप मार्केट में काम करोगे तो टाइम के साथ आपको प्रोग्रेस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।